अच्छा जी बच्चों, अब शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनती है इसमें दो तरह की। एक होता है सर्विस बिजनेस, एक होता है आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो सर्विस बिजनेस की बात करते हैं तो उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस शो करता है इनकम स्टेटमेंट कि कितना कमाया, कितना खर्च किया। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है। पहले लिखा आपने कमीशन है, फीस, रेवेन्यू अर्न। जो भी आपका रेवेन्यू का जरा है आपने वो लिखा। कमीशन कमा रहे हो, सर्विस इनकम कमा रहे हो, वॉट एवर द अर्निंग वे आपको लिखता है। उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर देते हैं। सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस, आप सबको माइनस करेंगे। टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ऐड करेंगे अदर इनकम, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाता है। ये इनकम स्टेटमेंट है सर्विस बिजनेस की। फिर आते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की तरफ, जिसे हम ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? XYZ कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 9। पहले लिखेंगे सेल्स, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट, तो क्या जाता है आपके पास? नेट सेल आ जाता है। फिर लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले आती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि आप बीच वाले कॉलम में लिखते हैं। फिर परचेजेस, जैसे उसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज के नाम से आएगा। और साथ कस्टम ड्यूटी पेड करेंगे तो आएगा डिलीवर्ड कॉस्ट। लेस करते हैं परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, तो क्या जाता है आपके पास? नेट परचेज आ जाता है। ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है। लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या जाती है आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं यहाँ पर। अब जो यहाँ पे नेट सेल है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेस करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, एडवर्टाइजिंग, जो भी खर्चा है सारे ऐड करके यहाँ लिखते हैं, माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आता है। ऐड करते हैं अदर इनकम, जो भी आपके अदर इनकम हो गया ऐड करेंगे, और उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट और लॉस आता है। ठीक है जी। फिर है आप बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। देखिए हम रिपोर्ट फॉर्म वाली बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे, अकाउंट फॉर्म वाली डिस्कस नहीं करते। तो फिर पहले आप सारे एसेट लिखते हैं यहाँ पे, तो हेडिंग बनती है करंट एसेट्स की। कैश लिखा, कैश एट बैंक लिखा, और याद रखिए रिसीवेबल जब भी गिवन होगा और उसका बैड डेट्स होगा तो माइनस करके लिखते हैं। तो जो भी सारे एसेट्स हैं करंट एसेट्स में सारे कॉपी करें, बस रिसीवेबल से बैड डेट माइनस करके यहाँ लिखते हैं। टोटल करंट एसेट आता है, फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाली आपने, सारे फिक्स एसेट लिखेंगे सिवाय लैंड के, हर एसेट डेप्रिशिएट होता है। अगर उसका डेप्रिसिएशन गिवन है तो लेस करेंगे, नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे बिल्डिंग आपने लिखी, लेस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू आ जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर है, उसका डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया, तो जो भी आएगा वो आप लिख देंगे। इसी तरीके से आप लिखते चले जाते हैं। इक्विपमेंट है, ठीक है ना, आपने इक्विपमेंट लिखी, उसका डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया, तो फिक्स एसेट आ गया। करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट क्या आ जाएगा? टोटल एसेट आपके पास आ जाता है। फिर आते हैं इक्विटी साइड पे। यहाँ पे लिखते हैं हम लाइबिलिटी सारी, जो भी लाइबिलिटी है, करंट हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, सारी आपने लिख देनी है। टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई। ऑनर्स इक्विटी पे आएंगे, कैपिटल लिखा, ऐड करेंगे, नेट इनकम हो, लॉस होगा तो लेस करेंगे, और फिर ड्राइंग लेस होती है इसमें से, तो कैपिटल अटेंड आ जाता है। लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस करेंगे तो एसेट्स और इक्विटी साइड हमेशा आपकी बराबर आएगी। रिपोर्ट फॉर्म भी होती जाती है, अक्सर टीचर इस तरह पढ़ाते हैं, वो अकाउंट फॉर्म कहते हैं, सॉरी। अकाउंट फॉर्म बैलेंस इस तरह बनती है, एक तरफ एसेट आती है, दूसरी इक्विटी आती है, ठीक है ना। लेकिन हम इस पैटर्न पे नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस पैटर्न पे, क्योंकि नया जो पैटर्न है बैलेंस शीट का वो यही है। किस तरह बैलेंस शीट बनाई जाए, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? डेटा में ट्रायल बैलेंस, और नीचे जो एडजस्टमेंट्स है हमारे काम की है, हम एडजस्टिंग एंट्रीज यूज करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। और इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट है, इस सवाल के अंदर आपके पास सेल्स भी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, यानी कि ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वाला सवाल है, या फिर मैं बोलूँ ट्रेडिंग बिजनेस वाला सवाल है। सबसे पहले तो लिखते हैं हम सेल्स फॉर्मेट के मुताबिक। सेल्स कितनी है? 3,10,000। यहाँ लिखी मैंने सेल्स कितनी है? 3,10,000 की आपकी सेल आई। हेडिंग डाली
असलम एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2018। सेल्स की वैल्यू है 3,10,000। इसमें से लेस होता है आपके पास सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, ठीक है ना। सेल रिटर्न कितना है 12,000, सेल डिस्काउंट कितना है 8,000। 3,10,000 में से 20,000 आपने माइनस करा, नेट सेल कितनी आ जाएगी 290,000। अब रिटर्न डिस्काउंट कहाँ से आया 12 और 8,000, ये हम आपको दिखाते हैं भाई, देख लीजिए। तो भाई सेल्स रिटर्न जो है सवाल के अंदर वो लिखा हुआ आपके पास ये रहा 12,000 और सेल डिस्काउंट है 8,000, ठीक है बच्चों। तो पहले लिखा हमने सेल्स रिटर्न डिस्काउंट लेस किया, नेट सेल आ गई, कितनी आ गई नेट सेल हमारे पास, नेट सेल आ गई 290,000। इसमें से लेस होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी की मैंने सवाल में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2 लाख, आपने 2 लाख माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। तो भाई 90,000 में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग में कौन कौन से एक्सपेंस है, यहाँ पर है आपके पास एक्सपेंस में पहला आ रहा है सैलरी एक्सपेंस 20,000, तो 20,000 आपका सैलरी एक्सपेंस है। और एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर जो पहला एक्सपेंस आपके पास आ रहा है सैलरी एक्सपेंस का, वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो भाई सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 5,000 से, 5 से डेबिट हो रहा है, प्लस कर देंगे। यहाँ पे था 20, एंट्री में 5, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25,000। उसके बाद अगला एक्सपेंस है यूटिलिटी एक्सपेंस 5,000 है, और एंट्री में यूटिलिटी एक्सपेंस जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है यूटिलिटी एक्सपेंस, 2,000 आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है, प्लस कर देंगे, वो भी डेबिट हो रहा है, कितना हो जाएगा 7,000। अगला एक्सपेंस कौन सा देखिए भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल रिटर्न, या ऊपर से एक्सपेंस आपके खत्म हो गए। एंट्री में एक्सपेंस ढूंढते हैं अब, रेंट एक्सपेंस है 2,500, लिख देंगे। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस है 1,200, ये भी लिख देंगे। और डेप्शन है 11,000, ये भी लिख देंगे। सारे एक्सपेंस लिख दिए। फिर बैड डेट एक्सपेंस 6,000, ये भी लिखा जाएगा। तो लाइन हमने सारे एक्सपेंस यहाँ पर लिख दिए। रेंट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस। टोटल किया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए 53,000। 90 आपने कमाए थे, 53 आपने खर्च कर दिए, प्रॉफिट हो गया आपके पास 37,000। इसमें ऐड करते हैं कोई अगर इनकम हो तो आपकी, तो भाई यहाँ सवाल के अंदर कोई इनकम है, इधर तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में आपके पास एक कमीशन इनकम आ रहा है, जो कि क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 29,000 से। तो 29,000 से आप कमीशन इनकम यहाँ ऐड कर देंगे। तो टोटल नेट इनकम कितनी आ जाएगी आपके पास, 66,000 आपके पास टोटल नेट इनकम आ जाएगी। फिर हम आएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट तरफ जब आते हैं, कंपनी ने लिखा स्लैम कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2018। ऐसे लिखा, करंट ऐसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा कैश। तो भाई कैश कितना है आपके पास, कैश आपके पास 50,000, और एडजस्टिंग एंट्री में लास्ट एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। तो 50 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 48,000 का आपका कैश आ जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया 48,000 पे कैश लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट है, 40,000 की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मैंने एज इट इज कॉपी करी 40,000, ठीक है ना बच्चों। अच्छा जी, हमने इन्वेस्टमेंट तक लिख दिया था। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 60,000 है। अकाउंट रिसीवेबल लिखा आपने यहाँ पे 60,000। इसमें से बैड डेट लेस होता है, तो बैड डेट कितना है, तो यहाँ आपके पास बैड डेट है 6,000। 60 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 54,000 आपका जो है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। या अगर बोलूँ रियलाइज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो रियलाइज कितना आ गया 54, अनरियलाइज था 60,000। फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर आपके पास ऑफिस सप्लाईज है 2,000, और एडजस्टिंग एंट्री में ऑफिस सप्लाईज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 1,200 से। 2,000 माइनस 1,200 कितना आ जाएगा, 800 ऑफिस सप्लाईज आ जाएगा।
फिर आ जाएंगे किस पे नेक्स्ट, फिर है उसके बाद नेक्स्ट प्रीपेड एंड है 4000 और एडजस्टिंग एंट्री में प्रीपेड एंड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2800 से, 4000 माइनस 2800 कितना आ जाएगा, 1200 प्रीपेड एंड आ जाएगा। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आई कितनी, ऊपर ओपनिंग 30 है, एंडिंग कितनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, बल्कि एंडिंग ही है ये कि सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन। तो जब भी सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी, ट्रायल बैलेंस इन्वेंट्री एंडिंग कहलाएगी, ठीक है ना। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 30,000, आप यहाँ कॉपी कर ली 30,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और कोई करंट एसेट नहीं बचा, प्लस करा कितना है 174,000 आया। फिर आता है फिक्स एसेट्स पे, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर आपके पास के पास 64,000 का, और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास 15 और 5 20,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 64 माइनस 20 कितना आएगा 44। फिर आएंगे इक्विपमेंट कितना है 40, तो 40,000 का आपका इक्विपमेंट है, ठीक है। ये लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना है इक्विपमेंट का 10 और 6 16,000, 16 लेस होगा इक्विपमेंट में से, 40 माइनस 16 24 आ जाएगा, 24 प्लस 44 68 हो जाएगा, दोनों एसेट प्लस करें 242 टोटल एसेट्स आ जाएगा, सही है। फिर आएंगे इक्विटी साइड पे, लायबिलिटी कितनी है आपके पास देखते हैं, क्रेडिट साइड लायबिलिटी अकाउंट पे वाले 20,000, नोट पे वाले 15,000, दोनों कॉपी करें, अकाउंट पे 15, नोट पे वाले 20। फिर आते हैं अर्न कमीशन कितना है आपके पास 30,000, ठीक है। अर्न कमीशन 30 में से आप एंट्री में अर्न कमीशन क्या करें, डेबिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, 30 माइनस 29 कितना आ जाएगा अर्न कमीशन आपके पास, अर्न कमीशन आ जाएगा आपके पास 1000। फिर एडजस्टिंग एंट्री पे आते हैं, सैलरी पे वाले 5,000, यूटिलिटी पे वाले 2,000, ठीक है। तो 5,000 आपका सैलरी पे वाला गया, 2,000 आपका यूटिलिटी पे वाला गया, सारी लायबिलिटी प्लस करी 43,000 हो गई। ऑनर्स इक्विटी पे आएंगे, कैपिटल लिखेंगे कितना है 1.5 लाख, कहाँ से आएगा कैपिटल, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर कैपिटल है 1.5 लाख, ये आपने कॉपी किया इधर 1.5 लाख। नेट इनकम ऐड करेंगे, कितनी नेट इनकम है देखिए 66,000 नेट इनकम, ये ऐड हो जाएगी, 2,16,000 आ गया, लेस करेंगे ड्राइंग, फॉर्मेट के मुताबिक चल रहा है एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो ड्राइंग कितनी है भाई देखिए, तो भाई यहाँ पर ड्राइंग कितनी है, इधर डेबिट साइड पर ड्राइंग है आपके पास 15,000 और एडजस्टिंग एंट्री में ड्राइंग है लास्ट एंट्री में 2,000, 15 और 2 17,000 की आपकी ड्राइंग हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 17,000 की ड्राइंग माइनस कर देंगे, 199 आपका कैपिटल एट एंड आ जाएगा, 43 प्लस 199 242 आपकी टोटल इक्विटीज आ जाएगी, यानी टोटल एसेट्स और इक्विटी दोनों साइड आपकी क्या आ गई बराबर, ये भी 242 टोटल एसेट्स और इक्विटी भी कितनी है 242, ठीक है बच्चों। सर यासर को इजाजत दीजिए।